नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 5 जून का करंट जीके। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकरण के अग्रदूतों में से एक थे। ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक जरूरी कदम है। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाह में होती है। अगला क्वेश्चन, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो फिनलैंड में रवीश कुमार को हाल ही में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार काफी समय तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे हैं। रवीश कुमार अगस्त 2017 से अप्रैल 2020 तक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने 16 जून से चाइना की 4 एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला लिया है। अमेरिकी विमान कंपनी को इजाजत नहीं दिए जाने का जवाब देते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी विमानों के भी अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों में ट्रेड और ट्रेवल को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। इन कंपनियों के विमान न अमेरिका में आएंगे न अमेरिका से चीन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उदय कोटक को। कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूद सीईओ उदय कोटक को अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 5 अरब डॉलर का मुकदमा किया गया। गूगल पर अपने यूजर्स पर नजर रखने का आरोप लगा है। यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में 5 अरब डॉलर का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में एक केस दर्ज हुआ है। गूगल पर क्रोम ब्राउजर में अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूजर्स की निगरानी का आरोप है। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सार्वजनिक राष्ट्रीय रैंकिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा Baa3। एजेंसी का कहना है कि निम्न आर्थिक वृद्धि और बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते जोखिम कम करने वाली नीतियों के क्रियान्वयन में चुनौतियां खड़ी होंगी। मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। इसके साथ ही अल्पकालीन स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया गया है। मूडीज ने इससे पहले नवंबर 2017 में 13 साल के अंतराल के बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान चढ़ाकर Baa2 किया था। कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? फिनलैंड में आपको बताया था रवीश कुमार को, अब हम पढ़ेंगे कुवैत में। कुवैत में सीबी जॉर्ज को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है।
1993 के IFS अधिकारी CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। CB जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का स्थान लेंगे। जीवा सागर ने जुलाई 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने ब्यूटी पार्लर और सैलून में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। कोरोना वायरस के जारी युद्ध के बीच सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई तरह के कारोबार को खोलने की इजाजत दी है। तमिलनाडु में अब बाल कटवाने या ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार की दलील है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रेस करने में आसानी होगी। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? मिशन फतेह किसने शुरू किया है? पंजाब सरकार ने शुरू किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के खिलाफ राज्य की लड़ाई के हिस्से के तौर पर मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया। इस मिशन का मकसद लोगों का मनोबल बढ़ाना व महामारी के प्रति जागरूक करना है। मिशन फतेह को अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना पर जोर दिया। तो फतेह कहां पर लागू हुआ? मिशन फतेह पंजाब में। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? तो किसका हो गया? अनवर सागर का। 70 साल के अनवर सागर ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80-90 के दशक में अजय देवगन की विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ की फिल्म सपने साजन, अक्षय कुमार की हिट फिल्म खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के लिए गाने लिखे थे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।